काफी ज्यादा इसके अंदर गिरावट आई है। बहुत ज्यादा शेयर पेटीएम का टूट गया और पेटीएम अब लग रहा है लोगों को बर्बाद कर देगा। जो चीजें होती हैं यही हमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हमने तो 10 रुपए गिरावट, 50 नहीं, वंदे भारत ट्रेन पर भी काम चल रहा है। तो रेलवे जो है पॉजिटिव की तरफ है। हमारी नजरें सरकारी जो चीजें होती है ना, स्टॉक, उस पर नहीं पड़ी, जैसे बैंक के शेयर, रेलवे के शेयरों के बारे में। आईपीओ के बाद से सर 1.5-2 साल किस तरह से रुलाया इस शेयर ने, वो आप भूल गए। जहां ट्रेडर होते हैं वो तो ज्यादा अपनी बाइंग की क्वांटिटी लगाएंगे और जहां ज्यादा बाइंग होगी वहां पर वॉल्यूम बढ़ना एक निश्चित चीज हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पेटीएम की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे IRFC, RVNL और रेलवे स्टॉक के बारे में कि इसके अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग आपको कहते हैं कि सर इस शेयर में ज़्यादा डिलीवरी उठ गई, इस शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है। हम उस चीज़ में पड़ जाते हैं, उसको खरीद लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम किसी शेयर में बढ़ना ये गारंटी नहीं है कि वो लगातार आपको शेयर बढ़कर दिखाता रहेगा सर। देखना सर कि जब भी ऑपरेटर होते हैं वो तो ज़्यादा अपनी बाइंग की क्वांटिटी लगाएंगे और जहां ज़्यादा बाइंग होगी वहां पर वॉल्यूम बढ़ना एक निश्चित चीज़ हो जाती है। तो इस चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि आपको डिलीवरी उठ गई है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, कि इस चक्कर में आप शेयरों को ले रहे हैं। तो याद रखना सर, अभी तो वो शेयर तेजी दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में वो वापस लौटकर उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो ये आज का सबक है कि वॉल्यूम के चक्कर में सिर्फ आप अपने प्रॉफिट को देख सकते हैं, बल्कि आप अपनी एंट्री लेकर फिर अपने प्रॉफिट को देख सकते हैं, बल्कि आप ये नहीं देख सकते कि वो शेयर आपको ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। तो फ्यूचर वाले प्रॉफिट लेने के लिए आपको फ्यूचर वाले शेयरों पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो शेयर कौन कौन से होते हैं कि जिसका वास्ता आने वाले दिन के लिए होता है। तो ये मेरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये बात ध्यान रखी कि वॉल्यूम और डिलीवरी इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, शेयरों के काम को देखना है, और वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाकर आपको तरक्की देते हुए दिखाई देंगे। IRFC का शेयर जब आपको हल्के हल्के से ऊपर की तरफ जा रहा था तब तो सबको अच्छा लग रहा था, सर मज़ा आ रहा है इस शेयर में, तो बस बहुत कुछ है। और जब उसने थोड़ी सी गिरावट करनी शुरू कर दी तो आपका दिल टूट गया। फिर तो हमें शेयरों में रहने का तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है सर। तेजी के भाव में हम अपने को अच्छा कर रहे हैं, गिरावट में अपने को हम बेकार कर रहे हैं। IRFC एक ऐसा शेयर है जो कम एम्प्लॉयज़ के साथ होटल से अपने काम को संचालित करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दिखाता है, डिविडेंड देता है, वित्तीय बाजारों से पैसा लेकर रेलवे को देता है। मैंने कहा था कि ये शेयर जल्दी से आपको प्रॉफिट देने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस शेयर में हमें बना रहना पड़े तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसमें जल्दी से पैसा कमाने की भावना से इस शेयर को नहीं लेना है सर। आईपीओ के बाद से सर 1.5-2 साल किस तरह से रुलाया इस शेयर ने, वो आप भूल गए। जहाँ शेयर 3, 4, 5 रुपये ऊपर जाता है तो हमें पिछली जो चीज़ें होती हैं ना, निगेटिव चीज़ें, वो हम भूल जाते हैं। बस हमें वो ही नहीं भूलना है सर। उस टाइम भी अच्छा काम कर रहा था, अब भी अच्छा काम कर रहा है। ये ध्यान रखना सर कि काम ये शेयर अच्छा कर रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि इसका शेयर प्राइस आपको 100-200 रुपये में मिलेगा। आपको धैर्य से रेलवे के स्टॉक में ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या हो रहा था सर कि जब रेलवे जो अपने को अच्छे से, बैलेंस शीट भी साफ सुथरी थी इनकी, हर काम ये सुचारू रूप से कर रहा था, तब हमारी नज़रें सरकारी जो चीज़ें होती है ना, स्टॉक, उस पर नहीं पड़ी। जैसे बैंक के शेयर, रेलवे के शेयरों के बारे में, बैंक के शेयरों के बारे में मैंने आपको आज से नहीं, ये मैंने आपको पहले से बताया था, जब तेज़ी बिल्कुल भी नहीं आई थी तब हमारी नज़रें नहीं पड़ी इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से निवेशक अब सोच रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे खरीदने से कुछ शेयर प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार बड़े पैमाने में अपना कैपेक्स इसमें अंदर लगा रही है, यानी अपना पैसा खर्चा करने के लिए, रेलवे को बहुत अच्छा करने के लिए कर रही है, तो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा सुधार हो सकता है रेलवे में। मैंने आपको पहले कहा था कि रेलवे के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने में लगी हुई है, उसे सुधारने में लगी है। 19% खर्चा करीब रेलवे की तरफ होगा।
हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 19,000 जो है मेट्रो ट्रेन के लिए काम चल रहा है। ये भी आरबीएनएल के द्वारा, या जितनी भी चीज़ें इनके द्वारा होती रहेगी, ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और 400 नई वंदे भारत ट्रेन पर भी काम चल रहा है। तो रेलवे जो है पॉजिटिव की तरफ है। आरबीएनएल को मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से आधुनिकीकरण में ये आगे बढ़ती जाएगी रेलवे, जिस तरीके से रेलवे में अच्छा से अच्छा काम होता जाएगा, तो वहाँ पर आरबीएनएल को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने तब बताया था जब शेयर बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा था। ये अगर कोई चीज़ सोचे तो उसको ज़्यादा फल मिल सकते हैं। इन्होंने जो एक जो परियोजना जीत ली थी सर मालदीप में, वो भी ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर डाल रही थी। वो भी काफ़ी करोड़ों रुपए की, इसकी हज़ारों करोड़ रुपए की वो परियोजना थी जिसे आरबीएनएल ने जीता था। तो अब ये परियोजना पे जब ये काम करते हैं, और आज भी जिस तरीके से आपको आरबीएनएल में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है ना, तो सरकारी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़्यादा सुधार हो रहा है। और निवेशक जो बड़े हो रहे हैं वो देख रहे हैं कि सरकार किस क्षेत्र पर अपना दिमाग लगा रही है। पहले सरकार ने बैंक के क्षेत्रों में अपना दिमाग लगाया, फिर रेलवे की तरफ अपना दिमाग लगाया। तो ये जो चीज़ें होती हैं यही हमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमने तो 10 रुपये गिरावट, 50 रुपये गिरावट सुन खो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ों में हमें नहीं खोना है। काम को देखिए, एक स्टोरी होती है, स्टोरी के माध्यम से ही शेयर प्राइस का पता लगता है। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सारी की सारी रेलवे में जो तेज़ी आ रही है सरकार के रुख से आ रही है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना रेलवे में चाह रही है, क्योंकि रेलवे को बनाना है आधुनिकीकरण, इसका करके इसको बहुत अच्छा बनाना है। अब यहाँ पर निवेशक सोचेंगे कि भाई अब तो शेयर बहुत ऊपर आ गया, यहाँ पर लेकर यहीं से नीचे न गिर जाए। अगर ऐसी भावना से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लें या गिरावट में लें या इससे ऊपर लें, समय देना पड़ेगा इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे में, बैंकों में फिलहाल तेजी है, आगे जाकर गिरावट भी आ सकती है। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, तो थोड़े थोड़े करके शेयर इसके तो पोर्टफोलियो में सजाने पड़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि रेलवे धमाका कर देगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया रेलवे में दिख रही है। ये न्यूज़ के द्वारा आ रही है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें न्यूज़ के द्वारा आ रही है। तो आज आईआरएफसी थोड़ा सा गिर गया तो आपने अपना मन हटा लिया। आज आरबीएनएल तेजी में जा रहा है तो आपने खुश हो गए उससे। ये देखो कि शेयर उसके हमारे पास हैं कि नहीं हैं, ये देखना है। अगर शेयर हमारे पास हैं तो उन शेयरों में हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। देखो सर, हम आपको शेयरों के बारे में बता सकते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट लेने की क्षमता आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी कि आपको कितना % प्रॉफिट लेना है। मेरे से लोग पूछते हैं सर मैं अब यहाँ पर यूको बैंक आ यहाँ प्रॉफिट ले लूँ। सर ये मैं नहीं बता सकता कि आपको कहाँ प्रॉफिट लेना है, मैं आपको शेयरों के काम के प्रति बता रहा हूँ, और वो इफेक्ट डालती है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जहाँ शेयर तेजी के रुख से बहुत तेजी के ऊपर चल जाता है, फिर मैं वहाँ पर उसकी वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। ये भी आपको पता होगा, जैसे अडानी पावर में जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत तेजी के साथ थे, फिर मैंने उसके अंदर से थोड़े पीछे कर लिए, क्योंकि वहाँ पर अब लोग प्रॉफिट भी तो अपना बुक करेंगे। और जब प्रॉफिट बुक होता है वहाँ गिरावट हो जाती है, फिर वहाँ वीडियो बनेगी आपने तो कहा बढ़िया तो गिर गया। लेकिन वहीं तो लोगों को समझना है कि अपने को धैर्य कैसे देना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर आप अपने धैर्य से जीत गए, बहुत बढ़िया। अगर आप दूसरे के धैर्य से जीत गए ना, वहां पर आप कामयाब हो जाओगे। शेयर मार्केट दूसरे के धैर्य से जीतने का काम है। मेरे पास भी शेयर है, आपके पास भी शेयर है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, तो वहाँ पर एक तुलना हो जाती है कि भाई आपने तो 10 रुपये प्रॉफिट लेकर बैठ गए, दूसरा बंदा कह रहा मैं तो 20 लूँगा। तो वहाँ पर जो पहले ले लेगा वो हार जाएगा, जो बाद में लेगा वो जीत जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस में जो ज़्यादा देर तक रुक सकता है, किसी के धैर्य से अपने को संभाल सकता है, उससे जीत सकता है, तो वो जीतेगा। अब पेटीएम में जिस तरीके से इसके अंदर से सॉफ्ट बैंक अलग हुआ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गिरावट आई है। बहुत ज़्यादा शेयर पेटीएम का टूट गया और पेटीएम अब लग रहा है लोगों को बर्बाद कर देगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी कुछ ऐसा स्टेक किसी चीज़ से हट जाता है तो उसके अंदर तुरंत अगले दिन से तेज़ी नहीं आएगी। हो सकता है वहाँ से लगातार गिरावट आई है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ पर शेयर 50-55 रुपये गिरा है तो हो सकता है अगले दिन भी ये इतने गिर जाए। फिर तो स्टेक हटने के बाद वो तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर फ़र्क क्या पड़ा?
फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। ये आपको समझना है कि अगर कोई स्टेक को अपने हटा रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि फिर अगले दिन से शेयर ऊपर जाएंगे। ये आपकी क्षमता है कि आपको वो शेयर कहाँ तक के होल्ड करना है। गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2150 रुपये वाला शेयर अब आपको इतनी तेज़ी के साथ नीचे मिला है और आज भी इसके अंदर गिरावट हुई, कल भी गिरावट हुई है, कल भी शेयर संभल सकता था। लेकिन एक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, मैकवरी रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है सर कि जियो जो है ना अपना एक JFS यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च करने वाला है। इससे ये 5वीं सबसे बड़ी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी बन जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम का शेयर गिर गया। ये न्यूज के द्वारा बताया गया है। आपको पता है कि पहली जो 4 कंपनियां उसमें HDFC बैंक है, SBI है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और 5वां जिस तरीके से मैकवरी रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है वो एक चौंकाने वाली है, जिसने एक ऐसी अपनी एक कल्पना कर दी है जिसकी वजह से निवेशक जो हैं डर गए हैं और वो ज़्यादा इफेक्ट आपको कल के गिरावट में और आज भी आपको देखने को मिला है सर। यही एक कारण है कि पेटीएम जब गिरा है तो वो जियो अपनी एक JFS फाइनेंशियल एक सर्विस ला रहा है, उसकी वजह से पेटीएम आज आपको गिरता हुआ मिला है। देखो सर, मैंने इस शेयर को होल्ड किया है, जहाँ से मैंने शेयर को लिया है वहाँ से भी ये 50-60 रुपये नीचे पड़ा है। लेकिन जब मैंने कहा ना कि हम दूसरे के धैर्य से जीत जाएंगे तो प्रॉफिट आना संभव है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जौन सा शेयर लूँगा उसमें मुझे लॉस ही ना होगा मुझे लॉस होगा, लेकिन तब होगा जब मैं उसको बुक करूँगा। मैंने आपको कहा ना सर कि इस मार्केट में उतना पैसा लगाइए जितना पैसा आपको भूलने पड़ सकता है, उसे निकालने की ज़रूरत ना हो, तो वो कभी ना कभी आपको इसके अंदर प्रॉफिट लाकर दिखाएगा। JP मॉर्गन ने जिस तरीके से अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया था कि ये 1100 रुपये तो उनको दिख रहा है, 100% दिख रहा है, पोटेंशियल है, तो इतने बड़े फर्म वालों ने जब इसकी 100% की अपनी पोटेंशियल बता दी कि ये 1100 रुपये में जाएगा, तो कुछ निवेशकों ने सोचा कि ये कल जाएगा। देखो सर, जाने में ये साल लगा ले, 2 साल लगा ले, 3 साल लगा ले, 5 महीने लगा ले, 6 महीने लगा ले, लेकिन जब इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसी बात कही है तो वो उन्होंने इनकी बैलेंस शीट देखी होगी, इनका फंडामेंटल देखा होगा, इनका कामकाज देखा होगा, इनका कितना विस्तार हो रहा है वो देखा होगा, तब जाके उन्होंने अपनी एक टारगेट दिए 1100 रुपये के। ऐसे कोई नहीं देख रहा टारगेट भाई 1100 2500 ऐसे बोल दें। सर ये अंदरूनी चीज़ होती है, बारीकी चीज़ होती है। बैलेंस शीट को एक एक चीज़ को देखते हैं, हम नहीं देख पाएंगे वो, लेकिन आपको ये देखना है कि जब JP मॉर्गन ने इसका 1100 रुपये का टारगेट दिया है, क्या सोच कर दिया है वो सोचना है आपको। अब उसमें हमें वेट करना है। अब उन्होंने टारगेट दिया कल चल जाएगा जी, ना बिल्कुल भी नहीं। मैं जब कोई मुझे टारगेट मिल जाते हैं किसी चीज़ के तो मैं सोच लेता हूँ यहाँ से गिरेगा, क्यों? क्योंकि उस टारगेट से लोग इसको खरीदना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई टारगेट देते ही शेयर बढ़ने लग गया फिर तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगी। देखो सर, जो टीवी में भी बताते हैं ना कि आपको ये टारगेट है, वो टारगेट टच करता है, लेकिन आप उसे भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? किसने आपको बता दिया कि ये टारगेट है? अच्छे व्यक्ति ने, अच्छे चैनल ने बता दिया। हमने ले लिया उस शेयर को, 2 बार वो ऊपर चला गया, फिर वो धीरे धीरे करके आगे नीचे जाता रहा। 1 महीना 2 महीना उसी में टहल रहा, आप डर गया, भाग गए। फिर वो टारगेट उसका पूरा हो जाएगा जब वो बातें, वो टाइम उसका आता है। तो जितने भी टारगेट दिए जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। टारगेट देने का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कल परसों नहीं, उसमें वेट होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि JP मॉर्गन ने जिस तरीके से इसके 1100 के टारगेट दिए हैं, ये आने वाले दिनों के लिए इसके अंदर होल्ड बनता है। इन्वेस्टिंग में अगर शेयर को ले रखा है तो वो आपका लॉस का है। ऐसा लॉस तो तब होगा जब उसे निकालेंगे। और मैं किसी को भी खरीदने बेचने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि JP मॉर्गन की इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक उपाधि है जो उन्होंने इसको दी है 1100 रुपये। उसको पकड़ना है, उसके अंदर वेट करना है हमें। और एक बात और बता दूं, मैकवरी रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ही पेटीएम कल और आज भी गिरा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो जियो यहाँ पर मजबूत हो सकता है, और जियो जिस तरीके से अपनी चीज़ें ला रहा है, कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में तेज़ी आ सकती है। ये बहुत बड़ा 5वां वित्तीय सेवा देने वाला कंपनी बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसकी वजह से पेटीएम गिरा है, क्योंकि काम दोनों का मिलता जुलता है। सर ये गिर गया, अब रिपोर्ट में आया तो गिरा है। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक का खेल जो है ना MK ग्लोबल के टारगेट ने बिगाड़ दिया। उन्होंने 12 रुपये का जो इसका टारगेट दिया, उसकी गिरावट का असर आज देखने को इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन रेटता में ये बंद हो गया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एंड होने वाला है नवंबर का,
इसके अंदर जो सबसे मजबूती वाली जो न्यूज़ है, मैं आपको पहले से भी बता रहा हूं, उसका कब उल्लेख होगा इस बात का हमें वेट तो सर करना पड़ेगा। ध्यान रखना सर कि ये बैंक, मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि ये बैंक है सर होल्ड वाला, काफ़ी दिनों का होल्ड वाला। अगर आपको इसके अंदर अच्छा पैसा कमाना है तो इसकी जो उपाधि है ना, जो ये प्राप्त कर रहा है, व्यापार रूस से वाला, डिजिटल करेंसी वाला, ARC की जो अब ये लास्ट में काम होने वाला उसकी वजह से, और प्रॉफिट लाकर जिस तरीके से बैंक दिखा रहा है, तो उस पर आपकी निगाह टिकी रहनी चाहिए। और एंड तो अब आने वाला है, हमें वेट तो सर करना पड़ेगा कि एंड में वो न्यूज़ निकल कर कब आती है। हो सकता है ये न्यूज़ निकल कर आए और हो सकता है कि ये न्यूज़ निकल कर भी ना आए, क्यों, क्या पता ये अगले बार टल जाए। तो ये चीज़ें जो होगी, सर ने कह दिया था, यानी कि हमारे प्रशांत कुमार जी ने, अब होती हुई कब होगी वो हमें इफेक्ट डालता हुआ शेयरों में दिखाई देगा। तो सर यहाँ से भी यस बैंक, अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी ये काम कर रहा है यहाँ से तो मजबूत दिख रहा है। जब ये बैंक इस तरीके का कोई काम नहीं कर रहा था तब हमने इसके अंदर ज़्यादा दिल लगा लिया था, लेकिन अब ये बैंक तो ऐसा काम कर रहा है ना कि जिसकी वजह से इसका जो बर्डन है कर्जे का वो कम होने वाला है, जो बैड लोन का है, तो वो तो इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन MK ग्लोबल ने इसका खेल तो सर बिगाड़ दिया है। तो रेलवे के ऊपर सरकार ज़्यादा चिंतित है, ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए उनकी जो भी सुविधा है, जो भी उनकी परियोजना है, सारे शेयर उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर हमें बड़े लंबे समय के लिए अपनी होल्डिंग को बनाना एक अच्छा काम हो जाएगा। IRFC अगर थोड़ा सा नीचे गिर रहा है तो गिरने दो भाई, क्योंकि इसके अंदर तो होल्ड वाले काम बन रहे हैं, क्योंकि ये शेयर एक ऐसा है कि इसे होल्ड करते ही ये गोल्ड होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पेटीएम सिर्फ इसलिए गिरा है कि मैकवरी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार ये गिर गया, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और JP मोर्गन के टारगेट जो हैं वो जल्दी से पूरे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट दिए हैं तो फ्यूचर में वो पूरे हो सकते हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।